सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और साथियों, बहुत ही दर्दनाक खबर के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूं। और ये खबर आई है हमारे पास ग्राम दुर्बई, तहसील टहरौली, थाना टोड़ी, फतेहपुर और जिला झांसी से। और ये घटना है 22/4 की। ठाकुरों का, ब्राह्मणों का आतंक किस तरह से बहुजन समाज, अनुसूचित जाति के परिवार के ऊपर कहर टूटता है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि भाजपा जहां बहुजनों का, वंचितों का, महिलाओं का, दलितों का अत्याचार, वहां आप जहां जहां भाजपा की सरकार आप देखेंगे, वहां वहां इस तरह का आतंक आपको देखने को मिलेगा। जहां वो सब का विकास की बात करते हैं, लेकिन मैं तो साफ बोलता हूं कि इस देश से कभी भी जो जातिवादी सिस्टम है या जातिवादी आतंक है, जब तक भारत है तब तक जिंदा रहेगा। जब तक ये मनुस्मृति की पैदाइश के कीड़े जिंदा रहेंगे, तब तक यहां से जातिवाद कभी खत्म नहीं हो सकता है। उसका एक ही रास्ता है, मैं बार बार अपील करता हूं अपने लोगों से, बाबा साहब का एक ही रास्ता है कि आप हिंदू धर्म को छोड़िए और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाइए। तो आज नहीं, आपको अगली पीढ़ी आपको जरूर वो बुद्धिज्म कहलाएगी, बुद्ध के रास्ते पर चलने वाली और बुद्धिज्म को फॉलो करने वाली कहलाएगी। 1-2 पीढ़ी लगेंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और इतनी खतरनाक ये घटनाक्रम है। ये 22 तारीख से लगातार वहाँ जो यूथ हैं, भीम आर्मी से जुड़े हुए, आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर चुके हैं। गांव को छावनी बना देती है पुलिस, कानून व्यवस्था संभालने के नाम पर। ये कानून व्यवस्था संभालने का काम योगी सरकार नहीं कर रही है। ये उस आवाज को दबाने का काम करती है जो अन्याय, अत्याचार के खिलाफ उठती है। चाहे वो कोई भी संगठन क्यों ना हो, चाहे वो बैसपा वाले हों, आजाद समाज पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश वाले हों, या और कोई सामाजिक संगठन हो। जब भी कोई अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो इसी तरह से मैं तो बहुत सारे केसेस देखा हूं। और वहां से जो अपडेट आए हैं प्रदर्शन के और उस परिवार के जो वीडियोस मेरे पास आए हैं, वो आप हमारे चैनल पे अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको उनका ज्यादा से ज्यादा उस परिवार को साथ देना है। कि हमारे ऊपर हमेशा से अत्याचार होता आया है। तो ये कुत्ते हैं जो घर में घुसकर हमारे साथ मारपीट करते हैं, ये जानते हैं कि ये लोग, इनमें एकता नहीं है। तो क्या है कि हमारे लोग अशिक्षित थे और अशिक्षित हैं, और इन्हें नहीं पता कि जब हमारे माँ पर हाथ डालना कितनी बड़ी बात है। अभी इंस्पेक्टर साहब से कहा कि ये बात आपके साथ होती तो साथ वाले इंस्पेक्टर बोले, लेकिन हमारे साथ, हमारे बोले ना, उनकी एकता है ना, ये उन्होंने उनका पक्ष लिया ना तुम्हारे सामने। और जब तुम्हारे घर में कोई घुस के मारपीट कर रहा है और तुम सब अपने घरों में ताले लगा लेते हो, कितनी शर्म की बात है। बताओ, आज यहाँ 50 लोग बैठे, वो 5 जो कुत्ते थे आते यहाँ मारपीट कर पाते क्या? बताओ, इतने लोग बाहर आ जाते, बताओ नहीं कर पाते। किसी के घर में घुसकर कोई मारपीट कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं अपने घर की खिड़की। कब तक छुपे रहोगे घरों में? आज इनका घर है, कल तुम्हारा भी होगा, कल तुम्हारा होगा तो परसों और बगल वाले का होगा। कम से कम अपने अंदर इतनी क्षमता पैदा तो करो कि हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ पाए। लेकिन नहीं, क्या देखा हमने? इनकी उम्र कितनी है बताओ? और इनका ये बच्चा ये 5 लोगों को मार लेगा। क्या पैसा देके आए? पैसा नोटों से मारा क्या उन्हें? ये बैठा तो है प्रशासन हमारा आपके सामने, क्या तो कार्रवाई करेंगे। थाने हम गए थे। हाँ, तो इसका कारण क्या है कि हम थाने गए थे तो माता जी थाने गए थे ना। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें न्याय मिले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह करो। अगर तुम ऐसे ही बिना सोचे समझे वोट डालोगे तो आज नहीं, आज से 100 साल तक भी हमारे साथ मारपीट होती रहेगी। हमारे घर में घुसकर हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार होता रहेगा। तुम्हें बहुत बड़ी ताकत दी है तुम्हारे वोट की, उस वोट से तुम अपने सारे अधिकार प्राप्त कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे क्या है कि कोई थोड़ी सी लालच हमें दे जाए, तो तब तक अपने जमीन तो बेचते रहोगे। यहाँ 50 लोग मेरे आने पर इकट्ठा हो गए
अगर यही जब इनके साथ घटना घट रही थी तब आ जाते, तब मारते, किसी को नहीं जाने देते यहाँ से। मुकदमा उन पर लिखता तो हम, अगर हम पे लिखता तो उनके ऊपर भी लिखता मुकदमा। मुकदमा लिखना कोई बड़ी बात ना, लिखवाना कोई बड़ी बात समझ नहीं। लड़ाई हमें लड़नी कैसे, हमारे लोग कब तक पिटते रहोगे? चलो बताओ, हम तो आ जाएंगे, कल आएंगे, कल भी आएंगे, लेकिन तुम कब समझोगे? हम तो ये कह रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ो। 2027 आने वाला है तुम्हारे सामने, अपने इस वोट का इस्तेमाल सही जगह कर दो, बिल्कुल सही है, तो शायद तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार है वो ना हो। अगर फिर गलत जगह करोगे तो ऐसे ही पिटते रहोगे, ऐसे ही कुटते रहोगे, हम बार बार आते जाते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हमें भी और नहीं है, नहीं हम चले जाएंगे। ये जो नई पीढ़ी है ये लड़ना सीख गई, इसे हमें लड़ना सिखाना है, और कि हम अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ें। आज प्रशासन तुम्हारे यहाँ बैठा, अभी तुम सब जा रहे थे तो सब चक्कर काट रहे थे, आज प्रशासन आए तुम्हारे, अपने लोगों को निकालो ना। सब पढ़े लिखे लोग होंगे, हैं कि नहीं है यहाँ? नहीं सब है, लेकिन क्यों नहीं लड़ पा रहे, क्यों बात नहीं कर पा रहे? लड़ाई हो के दिखती है, पता है वो बात नहीं है, हम समझे भी रहे। देखो, हमको आपके परिवार के लोग हैं, 10 बार बुलाओगे, 10 बार। मेरा नाम सोनू कुमार है, और हम भी ऐसा नहीं है अनपढ़ है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियरिंग पास आउट है। हम चाहते तो अच्छा किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके अच्छा खासा कमा रहे होते, तो कमाते। अच्छा 6 लाख के पैकेज छोड़ के हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारे बीच के आगे तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अगर हम सभी पढ़े लिखे लोग नौकरियों में व्यस्त हो जाते तो तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ता बताओ? कौन तुम्हारे गांव को तुम्हारे पक्ष में बोलना चाहता है? नहीं चाहता ना। तो हम जैसे लोग, अगर हम लोग अपने काम में लग जाएंगे तो ये समाज पर बेघर हो जाएगा। जिस समाज का कोई लीडर नहीं होता ना, तो वो समाज दब के ठोकरे खाता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसी जगह शिक्षा दो और ऐसा समझाओ कि हम आने वाले 10 साल में ये सारी व्यवस्थाएं बदल दें। वो अब तब कर पाएंगे जब आज हम सोच लेंगे। प्रशासन ने आपके सामने कह दिया मुकदमा लिखेंगे, और महोदय जी और बता दीजिए अब इनको कितने दिन में मुकदमा लिख जाएगा, हमें कितने दिन और भटकना पड़ेगा? ये जांच रिपोर्ट मैडम को भेजनी है, वो जांच करके 2-3 दिन में जो है जांच रिपोर्ट भेज। 2-3 दिन में नहीं होगा मुकदमा, आज ही होगा। देखिए ऐसा नहीं, जांच सर आपके सामने उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है, जब जांच उच्च अधिकारी करते हैं ना तो उस पर हमारा प्रभाव कम हो जाता है। दबाव बनाती है तो दबाव बनाती है। आपने जो है वार्ता कर ली ना, मैडम ने आपको बता दिया कि 2-3 दिन में वो भेज देंगे, जो भी हो आज भेज दें, कल भेज दें, उस समय मैक्सिमम 2 दिन में भेज देंगे। वहाँ से आदेश होके अपने आप आ जाता है। सुन लो, चलो ठीक है ना। प्रशासन को 6 तारीख है और 1 हफ्ते का समय देते हैं, चलो लिख दो, ठीक है? अभी हम मरे नहीं जा रहे। 1 हफ्ते बाद अगर नहीं लिखता है मुकदमा तो बताओ क्या करना चाहिए? आंदोलन होगा, फिर आंदोलन होगा पूरा। जय भीम, जय भीम। तो साथियों, आप लोगों से अपील है, जो झांसी के लोग हमारे चैनल देखते हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस घटना पर संज्ञान लेकर के, और इन जो गांव के जो अनुसूचित जाति का परिवार है उसके साथ खड़े होने का काम करें, उसे न्याय दिलाने की कोशिश करें। और इसके इतने दिन के बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक पुलिस ने खास नहीं की है, बिल्कुल भी, और पूरे उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और इसका जवाब आपको दूसरे तरीके से 2027 के इलेक्शन में दे देना चाहिए। बहुजन की जो भी पार्टी आपको जहां जीतती लगे उसको आप वोट करें। और इस ठाकुर सरकार, ये इसको मैं ठाकुर सरकार भी कहता हूं, जब से ये सरकार बनी है कोई गांव आपको मिलेगा ऐसा जहां ठाकुरों का आतंक आपको नहीं मिलेगा। कहीं पर बारात रोकते हैं, कहीं पर हत्याएं कराते हैं जाति के नाम पे, कहीं बहन बेटियों के गैंगरेप तक होते हैं जिसमें FIR नहीं होती। ऐसे केसेस को मैं हैंडल कर चुका हूं। तो आपसे पुनः अपील है कि आप यहाँ संगठन ना देखें आप कि आजाद समाज पार्टी काम कर रही है, BSP कर रही है, अखिलेश। यहाँ पर आप देखें कि वो आवाज जो उठा रहा है, जिस समाज के साथ उत्पीड़न हुआ, जातिवादी आतंकी उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ आपको जरूर वहां न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है साथियों। तो मैं आप ही जांच करूंगा, और आप यहाँ दुबई आए भी तो थोड़ा हमें बस ये बता दीजिए, ये जो घटना हुई है जांच में क्या पाया?
सिर्फ मारपीट हुई है। इन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया था उस मैम जो प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया था वो प्रार्थना पत्र में जो चीज इन्होंने मेंशन की है तो उस पे कार्रवाई नहीं होगी। गिड्डी चल रही गिड्डी थानों में गिड्डी का काम है। हम जानते हैं जैसे मैंने केस लिखा धन्यवाद। नोट ही नोट जमानत हो रही है बराबर सही कह रहा होंगे तो रिश्ते ले और बड़े तो बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। सीओ मैम का ही कहना यह है कि प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है ना, वो जांच है, वो अपनी जांच में लिख के सब भेजेंगे। जो प्रार्थना पत्र है उसी पे आदेश होके आ जाता है ना। तो सर कब होगी, हम ये कहना चाहते हैं। देखिए आप जैसे कि जो कब जांच करने है, अभी क्या कहा, जांच अभी चली जाएगी उनकी, वो अपनी जांच लिख के रिपोर्ट बनाती है जितने लोग खड़े हैं सुनो। देखिए आज हम लोग ग्राम झुरबई में आए हैं। काफी समय पहले झुरबई में एक गरीब परिवार है जिसके साथ झुरबई के ही दबंग ठाकरों ने घर में घुसकर उस परिवार के साथ मारपीट कर दी थी, जिस संबंध में उन्होंने प्रार्थना पत्र टोड़ी फतेहपुर थाना इंचार्ज को दिया, लेकिन उस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। करीब 10 से 12 दिन हो गए, लेकिन आज हम लोग इस ग्राम झुरबई में आए हैं और हमारे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद यहाँ हैं। और आपने देखा होगा कि पूरा गांव ऐसे लगता है जैसे छावनी में तब्दील कर दिया हो। शायद ये प्रशासन अगर दोषियों को पकड़ने के लिए या निष्पक्ष जांच के लिए परेशान हुआ होता तो लगभग हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। हमारी प्रशासन से मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करे, जिसके लिए प्रशासन ने हमसे 2 दिन का समय मांगा है। हम प्रशासन को 2 दिन नहीं 7 दिन का समय देते हैं, और यदि 7 दिन के बाद या 7 दिन के अंदर परिवार को न्याय नहीं मिलता है और कार्रवाई नहीं होती है तो आर्य समाज पार्टी भीम आर्मी एक इतने बड़े आंदोलन को आगाज करेगी। जैसे कि अभी तो आपने देखा होगा कि 5-6 थानों की पुलिस इन्होंने लगाई है, लेकिन जिस दिन आंदोलन होगा उस दिन शायद 2-3 जिले की पुलिस उन्हें बुलानी पड़ेगी। पूरा मऊदानी नीला कर देंगे, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे अगर परिवार को न्याय नहीं मिलता है। ये हमारी चेतावनी है प्रशासन की। और आप हमारे, क्योंकि हमारी जो प्योरिटी रहती है वो जहाँ कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटी होती हैं, SC/ST पर, माइनॉरिटी पर, OBC पर एट्रोसिटी होती हैं, उसको आवाज़ को उठाना हमारा फर्स्ट प्योरिटी रहता है हमारे चैनल पर। ये जैसे ही कल रात को घटना मेरे पास आई उसके बाद मैं अभी आज आपको ये दिखाने का काम कर रहा हूँ। तो आपसे अपील है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम वंचितों की आवाज़ को आप तक पहुंचा सकें और गूंगी बहरी सरकार तक भी पहुंचा सकें, उसके कान खोल सकें, ताकि ऐसे केसेस में वो एक्शन लेने का काम करें। और आप हमारे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि एक चैनल चलाने के लिए, स्टूडियो चलाने के लिए एक बड़ा पैसा खर्च होता है, जो चैनल से व्यूअर्स कम होने की वजह से इनकम नहीं है। और साथियों, जिस तरह से मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं आपने, कोई भी बहुजन समाज का युवा युवती अगर इस लाइन में, फिल्म लाइन में भी, मीडिया के साथ साथ फिल्म लाइन का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो वो हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हम फ्री उनको सिखाने का काम करेंगे, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन दिल्ली में रहने सहने का खर्चा उनको खुद से उठाना पड़ेगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए
हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।